मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं उनका और जो लोग आज के बाद वीडियो देखेंगे सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज की महत्वपूर्ण यात्रा हम शांति से आगे बढ़ाते हैं। मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूं और आप लोग भी जल्दी न करें, बरोबर? वैसे तो मैंने तय किया था कि आज आप लोगों से ज्यादा सवाल न पूछूं, फिर भी एक सवाल जरूर पूछता हूं कि युगों से मनुष्य जीवन चलता आ रहा है, तो यदि एक शब्द में मुझे कहना हो कि ये जीवन क्या है, तो क्या है? कोई बता सकता है? मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। जीवन क्या है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। मैं जब पूछ रहा हूं ना तो छोटे मोटे जवाब आएंगे नहीं। सेलिब्रेशन है। होना क्या चाहिए वो नहीं पूछा, है क्या? जीवन एक खेल है। जीवन एक फ्लो है। बोलो। जीवन एक मस्ती है, आनंद है। देखो, 1 मिनट नहीं, कोशिश करो आप लोग, उससे जल्दी समझ में आएगा। जीवन एक बहती धारा है। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। देखो, अभी जीवन एक बहती धारा है। 500 करोड़ लोग हैं, कितनों के जीवन बह रहे हैं? अभी जीवन मस्ती है। 500 करोड़ में कितने लोग मस्ती में हैं? समझ गए सब जने? तो जीवन एक समय है, सिंपल सत्य वो जो सब पे लागू है। तो पहले आप जीवन को कैसे जानते हो? समय से जानते हो। 80 वर्ष, 100 वर्ष, 60 वर्ष ऐसे ही गिनते हो ना, और उसी बेस पे पूरे जीवन का खेल चलाते और चल रहा है। हाँ, और कुछ सुना है जीवन के बारे में? तो सबसे निकट अच्छे से सब जने जो जानते समझते वो जीवन समय है। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब जीवन समय है तो फिर मैं एक सवाल पूछूंगा, समय क्या है? बोलो, समय क्या है? समय टाइम है। फिर उसको फ्रेंच में क्या कहते हैं? ये समय जो है, थोड़ा समझना, कोई बताने की कोशिश मत करना। समय शब्द का प्रयोग सिर्फ 3 लोगों ने किया है, डिटेल में नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा समय को यदि किसी ने बताया, समझाया, कहा है तो लाओ ज़ू ने कहा है, एंड ग्रेट टू दैट मैन, कि 2500 साल पहले समय शब्द कहना बहुत बड़ी बात है। कृष्ण ने गीता में समय शब्द का उपयोग किया, बहुत बड़ी बात है। वो 5000 वर्ष पहले की बात है, बरोबर है? और कृष्ण गीता में जो पहला शब्द बोलते हैं वो समय है, कि अर्जुन तुझे असमय ये मोह की सेतु प्राप्त हुआ, बरोबर है? इसीलिए ये लोग महान है, और इतने महान है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अभी मैं आता हूं समय पे। तो समय क्या है ये कोई भी नहीं बता पाएगा, और कोई भी मतलब आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग भी नहीं बता पाएंगे। वो सिर्फ उतना समय बता पाएंगे जो विज्ञान का है। बात समझ में आ गई? अब समय बलवान है, समय से सब सिद्ध होता है, ये भी सुनते आ रहे हैं। लेकिन आपके लिए समय सिर्फ घड़ी है। 80 वर्ष, 100 वर्ष, आज का दिन, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड, बरोबर है? और ये समय है ही नहीं। इसको छोड़ के 1 लाख स्वरूप है समय के, लेकिन ये समय नहीं है। अब समझो, ये थोड़ा समझना।
अब समझो ये कि समय जिसके लाखों स्वरूप है, समय ही सब कुछ है ना। मैंने आपको आज एक समय बताया कि जो बीज है वो बीज नहीं है, वो भी समय का एक स्वरूप है, बरोबर। अब बीज के ना ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई, अब आइंस्टाइन है, हॉकिंग है, और सोचो समय का गणित। चंद्र ग्रहण कब होगा, कैसे पता चलता है? समय से। जरा कल्पना करो, समय क्या है, पता चल जाता है ना। फिर किस किस देश में दिखेगा? 500 साल बाद इस देश में दिखेगा और ऐसा दिखेगा, है ना। अब ये तो विज्ञान है, और बुद्धिमान मनुष्य के लिए आज भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बाइबल, कुरान, वेद महान है। ये भी समय का स्वरूप है, ये भी मनुष्य की बुद्धि है। सिर्फ अपनी बुद्धियों को चेक करे हर कोई, सिर्फ अपनी बुद्धियों को चेक करे। इसीलिए बुद्ध चुप हो गए, कृष्ण ने कुछ नहीं किया, लाओस से चुप हो गए, कबीर घर के बाहर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि किससे बात करें? ये बेचारे वैज्ञानिक, भगवान स्वरूप, लेकिन फिर भी अरे सब कुछ आपका वापरेंगे। लेकिन महान क्या? कुरान नहीं। और जैन शास्त्र तो ऐसे महान कि कोई भी वैज्ञानिक खोज करो, शास्त्र में लिखा है। अबे पूरा वैज्ञानिक शास्त्र एक शब्द मेल नहीं खाता, व्याख्या कर लेंगे। गर्व की हद है, करो, सबको छूट है। कोई बोले हवाई जहाज खोजा, वेदों ने पहले से खोज लिया था। अच्छा, सब चीज छोड़ चुके, सब चीज त्याग चुके, लेकिन मूर्खता कौन त्यागे? अरे मूर्खों, ये उस जमाने के शास्त्र हैं और उन ज्ञानियों ने लिखे हैं जो इंद्र तक की पूजा करते थे। बारिश तब गिरेगी जब इंद्र खुश होंगे, और उन पे गर्व भी कर रहे हो। बात तो समझदारी की है। इसलिए मैंने कहा कि मैं कह तो रहा हूं, लेकिन मेरी बात ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए है, या उनके लिए है जो वाकई जीवन बनाना चाहते हैं। बाकी वास्तव में तो उनके लिए है जिनके बीच सलामत है। बस विश्व में मुझे हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में, लाखों की, करोड़ों तो होने वाले ही नहीं है कभी भी, क्योंकि जो आइंस्टाइन कहते हैं, क्या अनंत दो ही चीजें हैं, एक ब्रह्मांड और दूसरा मनुष्य की मूर्खता। अब आइंस्टाइन से समझदार तो कोई भी नहीं है, वो तो सब जानते हैं, है ना। अभी उठते बैठते लोगों से मिलते हैं तो उनको समझ में आता है कि ब्रह्मांड से भी अगर कुछ बड़ा है तो मनुष्य की मूर्खता है, और इतनी बड़ी ये है, अरे बाप रे बाप रे इतनी बड़ी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बचो, लेकिन बचो 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 बचो, है ना, प्लीज बचो। और मेरे पास 3 दिन है, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा बचा के निकाल लूं, फिर अगले साल बैठेंगे, जल्दी क्या है कि नहीं, फिर शुरू करेंगे। यही करते आ रहा हूं कितने सालों से, है ना। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। तो समय 80 वर्ष नहीं है, पहली बात तो समय के लाखों स्वरूप है, उसकी भी चर्चा आज मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। जब कृष्ण कह रहे हैं कि यह समय क्यों मोह प्राप्त हुआ, उस समय की भी चर्चा आज नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग समय है। बट सबने सुन रखा है, ज्ञानियों ने कहा है, कहने में किसी ने कमी नहीं रखी है।
सिर्फ समस्या इतनी है कि प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हुआ है वैज्ञानिक तरीके से, वो मैं कर रहा हूं। तो समय बलवान है, सबने सुना है। वक्त के दिन और रात, साहिल लुधियानवी ने कितना बढ़िया लिखा था, वक्त के कल और आज, वक्त की हर शे गुलाम, वक्त का हर शे पे नाम, है ना। सब कुछ सिर्फ समय है और सब कुछ सिर्फ साइकोलॉजी है, दो ही चीज जिंदा है। तो अब समझो मैं जो समय समझाना चाहता हूं उसको, ये तो तय है कि युगों से ज्ञान दिया जा रहा है, आप लोग जी रहे हो, लेकिन समय की बात आते ही घड़ी, और समय के लाखों स्वरूप है, यदि कोई स्वरूप असत्य है तो वो घड़ी है। अब सोचो कि बोलना समझाना कितना मुश्किल होगा। समझ में आ रही बात? इतने अज्ञान से निकाल के, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं गीता खुद पढ़ो, कृष्ण का दर्द समझो और अर्जुन की होशियारी समझो। जैसे आपका अपना एक विश्व है, परिवार क्या है? 10 आदमी का परिवार है तो उसमें 10 विश्व हैं। समझ में आई कि नहीं बात? सबके विश्व में अलग अलग चीजें हैं। हाँ, झगड़ा क्या है कि मेरा विश्व ठीक तेरा विश्व गलत, है ना। ये मेरे विश्व में है, तेरे विश्व में क्यों नहीं है? ये तेरे विश्व में क्यों है? यही झगड़ा है ना। आज के बाद समझ लेना, 10 व्यक्तियों का परिवार नहीं है, 10 विश्व है। और यदि आप प्रेम से रहना चाहते हो तो आपको एक चाबी देता हूं, है ना, सिंपल। क्योंकि ये आपसी झगड़े भी सबको खत्म कर रहे हैं। आपको अपना विश्व बहुत प्यारा है ना, दूसरे को भी अपना विश्व उतना ही प्यारा है। हाँ, है ना। तो ये मेरे विश्व में है, तेरे विश्व में नहीं है, तेरे विश्व में, मेरे विश्व में नहीं है। मत होने दो यार, अपना अपना विश्व संभाल लो। क्लियर? झगड़े बंद करो, आपस में क्लेश बंद करो, वातावरण अच्छा रखो, पवित्र रखो, है ना। कि मंदिर जाने वाले भी मंदिर जाना छोड़ के आपके घर में आए, ऐसा वातावरण रखो। अब जैसे आपका अपना विश्व है, वैसे समय का आपके लिए सबसे पहला स्वरूप यह है कि आपका अपना एक समय है। अब ये बात तो सिर्फ मैं कह सकता हूं, और आप सबसे ज्यादा भाग्यवान लोग हो जो हर चीज सुन रहे हो। पहली बार आपके चेहरे विश्व करोड़ों साल तक करोड़ों बार देखेगा, अरबों बार देखेगा, है ना। यही सब चेहरे दिखेंगे उनको। तो बहुत बड़ा काम हम लोग मिलकर कर रहे हैं, आपका सहयोग है। तो जैसे आपने समझा कि आपका अपना विश्व है, वैसे ही आज एक बात और अच्छे से समझ लो कि आपका अपना एक समय है और वहीं से सारी चीजें तय हो रही है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब घड़ी का समय, बरोबर है। मैं आपको बताता हूं आपका समय क्या है, मिलवा देता हूं आपको आपके समय से, बरोबर है। अभी आपके सर में भयंकर दर्द हो रहा है, दर्द शुरू हुआ, आप घड़ी देख लो, 11:05, ठीक है। 3 घंटे तक दर्द रहा, बरोबर ना। अब आप निगाह समय पे लगाओ, सब कुछ समय है। वो 3 घंटे आपके 30 दिन पे भारी पड़े? हाँ, यस, बरोबर है। अब घर में कोई बीमार है, आपका चहेता, फिर क्या हुआ? रात काटे नहीं कट रही है ना। फिर आपके तो बड़ी लंबी रात है। घड़ी का समय काम आता है?
है ना, नहीं आता। फिर यंगस्टर से पूछो, नई नई गर्लफ्रेंड मिली है, साथ में बैठे हैं, 8 घंटे हो गए, फिर कोई बोले मैं जाऊं, जल्दी क्या, अभी तो आई है। ओ कौन से समय में घुस गया ये, हाँ बराबर ना। तो आपका जीवन आपका अपना समय है, ये समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ क्लियर। लो, सब चीज आसानी से सिद्ध होती ना, यहां वहां भगने की जरूरत नहीं है अपने को। अब अच्छा समय और बुरा समय भी आपको अपना समझ में आ गया होगा, हाँ बिल्कुल। है ना। बाहर कोई अच्छा समय बुरा समय नहीं है, प्रकृति को पड़ी भी नहीं है। उसने आपको अपना विश्व दे दिया और अपना समय दे दिया। क्लियर? ओके। अब आप एक जीवन में अनेकों टाइम जोन में रहते हो, ये बात तो समझ में आ गई। कम तकलीफ है तो समय थोड़ा स्लो, ज्यादा तकलीफ है तो समय ज्यादा स्लो, कम मस्ती है तो समय थोड़ा फास्ट, ज्यादा मस्ती है तो समय ज्यादा फास्ट। यानी कि आप सिवाय समय के कुछ नहीं हो, और आपका विश्व कैसा होगा ये आपके समय से तय होगा। बात समझ में आ गई? अब विज्ञान का काम क्या है? वस्तुओं के समय को पकड़ के वो बता देता है कि सुनामी आएगी, भाग जाओ, है ना। अब मैं मन का डॉक्टर हूं, तो मेरा काम क्या है? आपके मन को देख के बोल सकता हूं कि भाई सावधान, वो सुनामी आने वाली है। समझ में आ गई बात? तो सारा खेल समय का है। विज्ञान की महानता यह है कि वो वस्तु का समय बदल सकती है, समय बता सकती है। और जो मन के डॉक्टर है, 3 मैंने नाम बताए, और सबसे फास्ट में आपका समय बदल सकता हूं, आपका समय बता सकता हूं, और समय के हिसाब से आपकी स्पेस डिसाइड होगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो तो तय है। बात समझ में आ गई? तो जब कृष्ण कहते हैं कि ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो वो समय का गणित है, बड़ा आसान है। अब समझ में आ गया? विज्ञान वस्तुओं का भविष्य बताता है, वैसे ही समय मनुष्यों का भविष्य बताता है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जहां ना समझ में आए रोक लेना, जितना रोकोगे उतना ज्यादा बैठना पड़ेगा। क्लियर? ओके गुड। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब तो फिर सवाल ये उठता है कि घड़ी का समय तो सबके पास 80 वर्ष है, उसी 80 वर्ष में सब जने काम कर रहे हैं, इसी हाथ इसी पांव से काम कर रहे हैं, तो भी सबके जीवन अलग अलग हैं, सबके विश्व अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि सबका समय अलग अलग है। क्लियर? और आपका समय आप ही ने बनाया है, आप ही अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कोई भी दुनिया का व्यक्ति दुर्भाग्यशाली पैदा नहीं हुआ है। दुर्भाग्यशाली उसने अपने को बाहर से इन्फ्लुएंस होके अपनी बेवकूफी में भगवान के दिए हुए अच्छे समय को छोड़ के बुरा समय अपना खुद लाया है। बरोबर? जैसे विज्ञान समय के आधार पे सब कुछ बताता है और समय बदलता है, वैसे ही मन के डॉक्टर आपका समय बदलते हैं।
तो आज के बाद एक चीज समझ लेना कि मैं सिर्फ आपका समय बदलने की कोशिश में हूं। समय बदलेगा, जीवन अपने आप बदलेगा। बरोबर? बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब एक चीज बताता हूं, फिर बड़े ध्यान से समझ लेना, है ना। और मैंने पहले ही कहा, कबीर, क्राइस्ट वगैरह आपका समय बदल सकते हैं, लेकिन स्पीड जरा स्लो रहेगी। अष्टावक्र, लाओ से, गीता आप फास्ट बदल सकते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा, वरना उल्टा पकड़ोगे तो समय और बिगाड़ोगे। मैं प्रेम से कोशिश कर रहा हूं, आपको सिर्फ सहयोग करना है, मजे ही मजे हैं, है ना। देखो, अब गीता में कृष्ण चाह क्या रहे हैं और अर्जुन उलझा कहां है, समझ लो। सेम सबकी दशा है, सेम कोशिश है। इसलिए भले लाओ से और अष्टावक्र में गीता से ऊंची बात कही गई है, लेकिन महत्वपूर्ण गीता है, गीता थी, गीता रहेगी, क्योंकि सामने अर्जुन है। अब अर्जुन किस समय में फंसा है? इस समय में फंस गया। बरोबर है? इस समय में फंसे हुए व्यक्ति का क्या हाल होता है? वो कष्ट में होता है। बरोबर? और कहां जा रहा होता है? मौत की तरफ, भयंकर मौत की तरफ, कष्ट की तरफ। अब ये पूरा जगत कहां जा रहा है? कष्ट की तरफ। अब उसको कष्ट से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका समय चेंज करना पड़ेगा। ये आपसे नहीं होगा, ये किसी से नहीं हो पा रहा है, ना किसी से होगा। क्यों? क्योंकि जब भी समय बदलने जाते हो तो समय और बिगाड़ के आ जाते हो, क्योंकि आदत पुरानी है ब्रह्मा बनने की, आदत पुरानी है कुछ नया पकड़ने की, आदत पुरानी है करने की, और ये बड़ी बुरी आदत है। तो अर्जुन यहां पर फंसा है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुझे यहां पर जीने नहीं दे सकता, ये गलत समय है, तू बड़ी बुरी मौत मरेगा, है ना। तू बड़ी बुरी मौत मरेगा। और ये मैंने अच्छे से समझाया कि क्यों बुरी मौत मरेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं युद्ध से भागूं। युद्ध से क्यों भागूं? समझ नहीं रहा है। कौन भागने देगा? तो मरेगा। मैं फिर कह रहा हूं, भागेगा तो भी तू वो का वही रहेगा जो है, क्योंकि तेरे मन में सब कुछ है, राज्य भी चाहिए, दुश्मनी भी है। तू मरेगा, भाइयों से प्रेम है, जब वो मरेंगे तो तू मरेगा। द्रौपदी का फिर चिरण होगा, फिर तू मरेगा। मैं तुझे ये मौत मरने नहीं दे सकता, ये समय नहीं। तो फिर कृष्ण क्या कह रहे हैं, समझ लेना पूरी गीता का ज्ञान। 2 लाइन में कह रहा हूं आपसे, सब इस समय में फंसे हैं। आप कुछ भी करोगे, मैं बोल दूंगा कि ये करोगे तो इतने समय बाद ये होगा, फिर भी आप करोगे। लेकिन अब छोड़ोगे ना। समझ रहे हो ना, अर्जुन कितने बुरे समय में फंसा है। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण उसका समय बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये समय नहीं चलेगा। तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू वहां पर आ जा जिस हालत में तू युद्ध करने आया था, क्योंकि तू आज भी वही है। तू धनुर्धारी है, तेरे मन में राज्य की चाह है, तेरे मन में भाइयों से, पुत्रों से प्रेम है, तेरे मन में खुन्नस है, तेरी द्रौपदी से दुर्व्यवहार हुआ है। तो तेरे बचने का सबसे पहला उपाय यह है कि तू वापस वहीं आ जा, समय चेंज कर दे। ये आपका समय है, ये मैंने बता दिया। समय बाहर नहीं है। आप यहां से जितना नीचे उतरोगे आपका समय चेंज हो जाएगा। तो यहां से निकाल के कृष्ण कह रहे हैं कि तू यहां आ जा। यहां आएगा तो क्या होगा? वापस तू मस्ती में युद्ध करेगा। हाँ, संभावना है, और पूरी संभावना है कि तू युद्ध जीत जाएगा। कम से कम कष्ट दूर हो जाएगा अभी कभी। नंबर 1, युद्ध जीतेगा, मजे का जीवन गुजारेगा, है ना। समय चेंज।
अर्जुन वो का वही है, लेकिन उसका भविष्य निर्भर किस चीज पे है? समय पे, कि यहां से यहां आ जाए, समय चेंज। समझ गए आप? और बड़ा आसान है, इसलिए मैं कह रहा हूं इतना आसान है, आप तैयार हो जाओ। आपको बुरे समय से अच्छे समय में डालना मेरा काम है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। समय बदला, भविष्य बदला। क्लियर? और कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं कृष्ण कि तू धागा पहन, तू अंगूठी पहन, तेरा समय बदल जाएगा, तू अच्छे मुहूर्त में निकल, अच्छे मुहूर्त का वेट कर, फिर संन्यास ले। ये सब नहीं कह रहे हैं। समय ही आपका भविष्य तय करेगा और आपका अपना समय है। क्लियर हो गया? हाँ? तो अपना समय चेंज करोगे ना। अब इधर अर्जुन ने युद्ध किया तो क्या हुआ? जो कृष्ण ने बोला वही हुआ। हाँ, मस्ती में युद्ध किया, राज्य मिला, खुश खुश अर्जुन भाई, है ना। अब अर्जुन भाई क्या कह रहे थे? बड़े बड़े शब्द कर्म संन्यास क्या है ना, भगवानों का भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। कृष्ण बोले रहने देना यार, प्लीज माफ करना, नहीं नहीं मुझे बताओ ना। अब वो सवाल का जवाब सुने। कृष्ण कहते थे कि ये आत्मा है, ये कर्म संन्यास है, लेकिन मेरे भाई तू युद्ध करना यार है ना। और मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, इतना समय पहले बदल दो, फिर मुझसे पूछना कि आगे का समय कैसे बदलें, है ना। सीधे यहां पर आ जाते हो, बड़े बड़े शब्द लाते हो, मैं घबरा जाता हूं। और मैं किसी कीमत पे उलझना नहीं चाहता। आप अर्जुन नहीं हो, मैं कृष्ण नहीं हूं, और युद्ध का मैदान नहीं है कि मुझे आपको आज के आज राजी करना है। आपके पास भी बहुत समय है, मेरे पास भी बहुत समय है ना। तो यहां की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, ये क्लियर। अब कृष्ण जो समझा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां पर भी एक समय है, युद्ध के मैदान में मैं भी खड़ा हूं और तू भी खड़ा है, लेकिन ये समय मुझे मंजूर नहीं है। जिस समय में अर्जुन ने युद्ध करा, कृष्ण कह रहे हैं ये समय मुझे मंजूर है, लेकिन हे अर्जुन, ये समय समझना चाहते हो ना, समझा देता हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एक समय यहां पर भी है जहां मैं हूं, जहां मुझे ना द्रौपदी का बदला लेना है, न मुझे कौरव दुश्मन नजर आ रहे हैं, न वे पापी नजर आ रहे हैं, न तू कोई धर्मात्मा नजर आ रहा है, न मुझे हस्तिनापुर की गद्दी में बैठना है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं कृष्ण, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं करना है। हे अर्जुन, विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कृष्ण को प्राप्त नहीं है। इसलिए कृष्ण को खड़े होने के लिए या युद्ध करने के लिए ना इच्छा की जरूरत है ना कारण की। हाँ, तुझे कारण की जरूरत है तो उचित कारण ले, संन्यास मत ढूंढ, युद्ध कर ले। मुझे ना कर्म है ना कर्तव्य है अर्जुन, मैं तो प्रकृति का निमित्त हूं, है ना। एक समय ये भी है, मैं प्रकृति का निमित्त हूं। मैं यहां पर युद्ध कर रहा हूं न्याय के लिए, और न्याय में कोई चाह नहीं होती, न्याय में कोई पाप पुण्य अच्छा बुरा नहीं होता, न्याय न्याय होता है। क्लियर? तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कर्म दो ही कारण से करता हूं, या तो न्याय करना हो या सर्व का हित करना हो, है ना। तो ये वो कंप्यूटर है। अभी शुद्ध भाषा में अपने को पहनने के कपड़ों की तंगी है ना। तो कौन सा देश और कौन सा प्रदेश नागा है, वहां कपड़े कितने बांटे, ये पूछने की जरूरत नहीं है ना, उनको रहने दो। यहां पर कैसे जाएं ये पूछो मत। फिर भी मैंने इशारा करा कि एक समय यहां पर भी है, और यहां पर आ जाओ तो उसी को कबीर कहते हैं, जाको राके साइया मार सके न कोई। इस समय से महान पेड़ उगता चला जाता है, और वो समय ऐसा है कि 108 साल का जीवन 1 सेकंड जैसा मालूम पड़ता है ना। ये तो बहुत महान समय है।
लेकिन इस समय की चर्चा छोड़ो, कम से कम उस समय में आओ कि 80 साल का जीवन 80 साल का दिखे और कुछ मिले, है ना। इस जीवन में मत आओ जहां पर हर तीसरे दिन सोचना पड़े दिन कैसे कटे, क्या करूं, कब मौत आएगी, और वाकई ऐसा लगने लगता है कि अब जान छूटे तो अच्छा है। समय कितना भारी पड़ रहा है। बात क्लियर है? हाँ, तो कृष्ण क्या चाहते हैं समझ में आ गया, मैं क्या चाहता हूं समझ में आ गया। आपका उद्धार तभी होगा जब आपका समय बदलेगा। आपको सिखा रहे हैं कि स्पेस में ये लो वो लो, ये लो वो लो वो लो, स्पेस में कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय कष्ट के। स्पेस में सब कुछ मिलेगा यदि समय बदलेगा। समय बदला तो अर्जुन को राज्य मिला, वरना राज्य की तलाश में तो 30 साल से था ना। लेकिन कृष्ण का साथ मिला तो राज्य मिला, है ना। रथ की कमान कृष्ण के हाथ में थी तो राज्य मिला। आगे बात समझ में? हाँ, कृष्ण भी आपके भीतर है, ये मन भी आपके भीतर है। अभी यहां पर वो समय बहुत खराब है, इसलिए बाहर से नहीं, यहां से। एडिसन यहां से चला, है ना। राइट ब्रदर्स यहां से चला। उसने न्यूटन लॉ तब पढ़ा जब जरूरत पड़ी, इसलिए लेना तो बाहर से है, लेकिन कब जब जरूरत पड़े, है ना। तो सारा खेल समय का समझ में आ गई। अच्छा, चलो। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।